कोई बात ही नहीं मानी है। साधु की जो तित ने सिद्धि उसे 4 दिन पहले ये बारात लेके पहुंच गया। लोगों ने देखा बड़ा खुश हुआ, आइए आइए, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, तुम मेरी बात को नहीं टालोगे। अब चिंता की कोई बात ही नहीं है कि अब हम और तुम बराबर होने के लिए जा रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं, बड़ी खुशामद की नौकर लगा दिए, बोले कोई सेवा में कमी न रहने पाए सारे साहब। लेकिन रुक्मणी ने सुना है मेरा भाई ससुराल के साथ में शादी कर रहा है। आंगन में बैठ करके रुक्मणी रोने लगी। और जब रुक्मणी रोई, रुक्मणी के पास में सहेलियां आ गए, देखा रुक्मणी रो रही, पूछ रही है बहन क्या हुआ? अरे तेरी शादी हो रही, खुश होना चाहिए, ससुराल तो बहुत बड़ा राजा, तू रो रही है, बात क्या? और ये मुकुट और हार से जो हमारा सम्मान कर रहे हैं, साल से 50-50 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं, संत महात्माओं का सम्मान कर रहे हैं। और 11,000 रुपए कथा में दान परिचय जी यज्ञपति जी का सम्मान कर रहे हैं, कर्स वाली कन्याओं का। खुशबू यादव एवं गौरव यादव जो यज्ञपति जी के बेटी एवं दामाद है, इनकी तरफ से खुशबू यादव और गौरव यादव की तरफ से। और ये 1100 रुपए कथा में दान दिनेश चंद्र यादव जो नंगला राम किस्म के रहने वाले। एक सहेली बोली है रुक्मणी की बहन, बात क्या है?
भाई तेरी शादी होने वाली। अच्छा, रुक्मणी की सहेलियां तो समझाती नहीं, बोलता बातें चली गई। रुक्मणी इधर बैठी रोती रह गई। रुक्मणी के पास में एक ब्राह्मण देवता हुआ। रुक्मणी को रोता हुआ देखा तो पूछ लिया, रुक्मणी क्या हुआ? भाई हमने तो ये सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है, दरवाजे में बारात रुकी है, शिषपाल के साथ शादी हो रही है, बहुत बड़ा राजा है, खुश होना चाहिए, रो रही है, क्या हुआ? रुक्मणी कहती है, ब्राह्मण देव जरा सोच लो, मैं अपने भाई के साले की दुल्हन बनकर के कैसे चली जाऊं? मैंने श्याम सुंदर को बचपन से चाहा है और मैं उन्हीं के साथ में शादी भी करना चाहता हूं। कन्हैया का नाम सुना तो ब्राह्मण कहते हैं, रुक्मणी जहां तक के मेरा मानना है श्याम तो यहाँ कभी आए नहीं, तू कैसे जानती है? बोले मैंने देखा है। अरे जब आए नहीं कहाँ देखा? कहाँ देखा तुमने? बोले मैंने कहा नहीं, मैंने देखा। अरे देखा कहाँ है? तो रुक्मणी बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो सुनो सपने को बोले बोले। अच्छा तुम देखी या कहीं? बोले कहीं। कहाँ कहीं? बोले एक बात कही है मैंने सपने में देखा। उन्होंने ये कहा था कि तुम मेरे पास में पत्र भेजना, तो मैं तुम्हारे नजदीक आया। तो ब्राह्मण कहते रुक्मणी तुमने पत्र भेज दिया होगा। उन्हें मैं किसके हाथों से भेजती? आप ऐसा करो, आप मेरे पत्र को ले जाओ। मैं तो नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बात यहाँ से बड़ी दूर है, हमारे को नापा है और मैं तो वहां तक पहुंच के नहीं पाऊंगा, हमारे तो रात में प्राण निकल जाएगा, हम नहीं ले जा पाएंगे। रुक्मणी कहती है ब्राह्मण देव अगर आप मेरे पत्र को लेके नहीं गए ना तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों को दे दूं। ब्राह्मण बोले लली अगर ऐसी बात है तो तुम मारो नहीं, तुम पत्र लिखो और हम तुम्हारे पत्र को लेके जाएंगे। पहुंच गए तो पहुंच गए, मैं पहुंच गए तो पहुंच गए, लिखो। और रुक्मणी आंगन में बैठी सोचने लगी क्या लिखे? श्याम सुंदर मेरा भाई शिषपाल के साथ में शादी कर रहा है, वो बारात लेके दिया, मैं अपने प्राणों को दे दूंगी लेकिन मैं शिषपाल की दुल्हन बनकर के नहीं जा सकती। आंगन में बैठी बैठी सोचने लगी है तो नहीं है क्या लिखे?